ओके, सेशन लाइन हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ। ओके, स्क्रीन विजिबल है आप सबको? सर अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास है सिंपली साइड पाथ, कोई पढ़ना चाहेगा? सर मैं पढ़ रहा स्टेटमेंट। हूँ। You are given a substitute path for a fixed style file system which can always be begins with a slash. Your task is to transform this absolute path into its simplified canonical path. The rules of a unique fixed style file system as a follows: a single world dot presents the current directory. A double period dot presents the previous parent directory. A multiple consecutive splashes such as slash and slashes are treated as a single slash. Any sequence of periods that does not match the rules above should be treated as a byte directory of or file name. For example, dot and dots are valid directory है or file name. The simple canonical path should follow these rules. The path must start with a single slash. Directory within the path must be separated by extractive open slash. The path must not end with a slash unless it is the put directly. The path must not have any single or double period dots and dotted use did not current or parent attributes return the simplified canonical path. तो उसने बेसिकली हमें कहा है कि हमें एक मिलेगा, आ, एक पार्ट डायरेक्टरी मिलेगी जो कि एक यूनिक्स फाइल सिस्टम की होगी। यूनिक्स फाइल सिस्टम कौन सा होता है? ये जो यूबंटू या लिनक्स के आपको फाइल सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसके अंदर जो फाइल सिस्टम होती है वो यूनिक्स फाइल सिस्टम उसे हम कहते हैं। तो उसके कुछ स्पेशल रूल्स रूल्स होते हैं उस फाइल सिस्टम में। उस फाइल सिस्टम में एक रूल ये होता है कि अगर सिंगल पीरियड, एक सिंगल डॉट है, तो वो आपकी करंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर उसमें डबल डॉट है लगा हुआ है तो वो आपकी प्रीवियस पेरेंट डायरेक्टरी को ये बता रहा है कि अब आपने यहाँ से प्रीवियस पेरेंट डायरेक्टरी में जाना है। और अगर उसमें मल्टीपल स्लैशेस लगे हुए हैं, एक से ज़्यादा स्लैशेस लगे हुए हैं, तो वो एज सिंगल स्लैश ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है। और अगर हमारे पास कुछ ऐसा दिया गया है कि ये मैं आपको बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन काफ़ी नहीं तो है। अगर आपके पास ऐसा कुछ दिया गया है ए बी डॉट 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 स्लैश स्लैश, तो ये जो पूरा है ना, ये आपके पास एक फाइल पाथ कंसिडर होगा या एक फाइल नेम कंसिडर होगा। एक सॉरी, एक फोल्डर नेम कंसिडर होगा। तो ये पूरा एक फोल्डर नेम कंसिडर होगा, ये डॉट 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 भी। अगर इसमें सपोज दो डॉट भी हो तब भी ये पूरा फोल्डर नेम कंसिडर होगा। हाँ, अगर ये डॉट डॉट अलग से बने हैं और फिर एक स्लैश है तो ये एक इंस्ट्रक्शन कंसिडर होंगे कि हमने अब यहाँ से एक जो डायरेक्टरी, पेरेंट डायरेक्टरी में जाना है, एक डायरेक्टरी पीछे जाना है, पॉप करना है। तो वो कोड करता हूँ, करूँगा तो आपको और समझ आ जाएगी। ओके। अच्छा। आगे उसने कहा क्या है कि हमने एक सिंपल, वो जो हमें पाथ दिया जाएगा, जैसे ये पाथ दिया गया है हमें, ये हमारा इनपुट पाथ होगा। हमने उसे सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करने करते हुए हमने कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। वो रूल्स क्या होंगे कि द पाथ मस्ट स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्लैश। तो जो पाथ है वो हमेशा एक सिंगल स्लैश से स्टार्ट होगा। जो भी पाथ हम सिंपलीफाई करेंगे वो स्टार्टिंग में उसका यहाँ पर एक स्लैश होना ज़रूरी है। तो वो जो भी पाथ होगा उसका एक स्लैश होना ज़रूरी है। डायरेक्टरीज विद इन द पाथ मस्ट बी सेपरेटेड बाय एग्जैक्टली वन स्लैश। जो और ये हमारे पास डायरेक्टरी है ABC, तो ये जो सेपरेट होनी चाहिए, एग्जैक्टली वन स्लैश से सेपरेट होनी चाहिए। तो अगर आगे हम लेते हैं DEF, फिर हम लेते हैं DF।
तो ये जो एक ये एक स्लैश से सेपरेट है, तो ये एक स्लैश काउंट होगी। ये जो दो स्लैश से सेपरेट है, ये भी एक ही स्लैश काउंट होगी। ठीक है। तो ये यहाँ ये बात आपने ध्यान में रखनी है। as the path must not end with a slash unless it is a root direct। तो जो पाथ है वो स्लैश से एंड नहीं होना चाहिए unless कि रूट डायरेक्टरी है, जो हमारी स्टार्टिंग डायरेक्टरी है उससे वो पाथ एंड नहीं होना चाहिए। So the path must not have a single or double dot used to denote current or parent directories। तो हमारे पास जब भी जो हमारे पास जो भी पाथ आएगा उसमें अगर सिंगल या डबल डॉट होगा तो हमने उसे अपने सिंप्लीफाइड पाथ में इंक्लूड नहीं करना। डबल सिंगल डॉट को तो हमने बिल्कुल ही इग्नोर कर देना है, और जो डबल डॉट हमारे पास आएगा उसमें जो हमने क्या करना है कि क्योंकि हम इसमें स्टैक यूज़ करेंगे तो हमने वो एक डायरेक्टरी बेसिकली पॉप कर देनी है। तो अगर हम यहाँ पर हमारे पास आता है सपोज डॉट डॉट, राइट, ऐसे डॉट डॉट आता है, तो इसका मतलब होगा कि हम अगर इस डायरेक्टरी में थे तो हमने इस डायरेक्टरी से इसकी पेरेंट डायरेक्टरी में जाना है जो कि DEF है। तो हम इसको हमारे जो स्टैक है उसमें ये स्टोर होगा, हम इसे पॉप कर देंगे, हम इसमें स्टैक को यूटिलाइज करेंगे बेसिकली। तो हम इसको DEF को पॉप कर देंगे और हमारे पास पीछे रह जाएगा DEF जो हमारी पेरेंट डायरेक्टरी है। ओके। तो ज़रा मैं आपको यहाँ से इससे समझाने की थोड़ी कोशिश करता हूँ। सपोज ये हमारे पास एक स्ट्रिंग दी गई है, ये स्ट्रिंग क्या सॉरी एक पाथ दिया गया है, एक रूट डायरेक्ट एक डायरेक्टरी दी गई है, एक पाथ दिया गया है यूनिक्स फाइल सिस्टम वाला। ठीक है, अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है, तो इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। पहले हमारे पास स्लैश है, तो सिंप्लीफाइड पाथ में स्लैश तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, स्लैश ये ऐसे ही आ गया। अब उसके बाद दिया गया है डॉट डॉट। डॉट डॉट का क्या मतलब है, इसने पेरेंट डायरेक्टरी में जाना है, लेकिन हम देखते हैं कि हम ऑलरेडी रूट डायरेक्टरी में मौजूद हैं, तो हम इससे पीछे कहाँ जा ही नहीं सकते। ये तो ऑलरेडी हमारी सबसे बेस डायरेक्ट, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है। फिर आगे हमारे पास आएगा आ, ये वाला स्लैश आएगा हमारे पास। अब हम हमें पता है कि हम दो स्लैश नहीं लिख सकते, ये इनवैलिड होगा। ये सिंप्लीफाइड जो हमारे पास एक्सप्रेशन, जो सिंप्लीफाइड पाथ है, उसमें दो लगातार स्लैश नहीं होने चाहिए। तो हम इसको नहीं लिखेंगे, हम इसको बिल्कुल इग्नोर करेंगे, और हम ABC लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ABC जो है वो अगेन रूट डायरेक्टरी का हिस्सा है। सॉरी, रूट डायरेक्टरी कैसे, मैं गलत बोला। ABC एक डायरेक्टरी है। ये रूट डायरेक्टरी थी, अब हम उससे आगे बढ़ेंगे तो ABC वो रूट डायरेक्टरी के अंदर एक डायरेक्टरी है, हम उसमें चले गए। ठीक है, हम वो इस पाथ में लिखेंगे। फिर हमारे पास आएगा ये डबल स्लैश। डबल स्लैश को जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने उसे सिंगल स्लैश ट्रीट करना है, तो हम उसे एज ए सिंगल स्लैश ही ट्रीट करेंगे। ये जो हमारे पास दो होंगे ना, ये वाले, इसको हमें हमेशा जब भी यहाँ पर बेशक अगर ट्रिपल स्लैश भी होते या चार स्लैश भी होते तो हमने उसे एज ए सिंगल स्लैश ही ट्रीट करना था और सिंगल स्लैश ही लिखना था। अब वो आगे हमारे पास डॉट आ गया, तो डॉट को भी जैसे मैंने आपको बताया था कि इग्नोर करना है, तो डॉट को भी हमने यहाँ इग्नोर किया। और उसके बाद हमारे पास, और डॉट को इग्नोर करने का मतलब है कि डॉट को हमने, जो हमारे पास सिंप्लीफाइड पाथ है, इसमें नहीं लिखना। और उसके बाद हमारे पास आया स्लैश। अब स्लैश भी हम दो मरतबा सिंप्लीफाइड पाथ में तो नहीं लिख सकते, तो ये दोनों डॉट भी इग्नोर हो जाएंगे। ये डॉट भी इग्नोर हो जाएगा, ये वाला स्लैश भी इग्नोर हो जाएगा, और ये चार तो स्लैश जो है, ये दो स्लैश हैं, तीन हैं, जितने भी हैं, ये हमने पहले इग्नोर कर दिए हैं। ये सारा कुछ मिला के सिर्फ इसका एक ही स्लैश लिखा जाए। उसके बाद हम लिखेंगे DEF, जो कि नेक्स्ट डायरेक्टरी है, हम उसमें जाएंगे, वो हमारे slide में उसमें लिखा जाएगा। और जो हमारे पास फाइनल आंसर होगा सिंप्लीफाइड पाथ का, उसमें हमने मेक श्योर करना है कि लास्ट वाला स्लैश हमारे इसमें नहीं आएगा, इस आंसर में। ओके। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड पाथ हमें मिल जाएगा। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। अब ये वाला भी एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करेगी स्टैक रख के, ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। अच्छा, तो पहले हमारे पास ये स्लैश आया, स्लैश तो स्लैश ही लिखा जाएगा, बल्कि इसको यहाँ साथ लिखते भी जाते हैं। स्लैश तो स्लैश ही लिखा गया।
उसके बाद ए है हमारे पास। अब ए को क्या करेंगे हम, पहले अपने स्टैक में ऐड करेंगे। ठीक है, और ए को यहाँ लिख देंगे, तो सिंप्लीफाइड पार्ट में। फिर हम बी को स्टैक में ऐड करेंगे, बी को यहाँ लिख देंगे। फिर हम सी को स्टैक में ऐड करेंगे, और सी को यहाँ लिख देंगे स्लैश लगा के वन सेकेंड। अब हमारे पास आ रहे हैं दो डबल डॉट। दो डबल डॉट का मतलब क्या है कि हम करंटली इस वाली डायरेक्टरी में मौजूद है, राइट, सी वाली डायरेक्टरी में मौजूद है। तो हमने दो डबल डॉट का क्या मतलब है कि हमने सी की पेरेंट डायरेक्टरी में जाना है। सी की पेरेंट डायरेक्टरी इस वक्त क्या है, सी की पेरेंट डायरेक्टरी है बी। और तो हम क्या करेंगे कि दो डबल डॉट वाले इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए इस स्टैक में से सी को पॉप कर देंगे, और इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे। वैसे हम ऐड ही नहीं करेंगे जब हम कोड कर रहे होंगे इसको, और पहले हम ऐड ही नहीं करेंगे। वैसे मैं आपको समझाने के घर से बता रहा हूँ कि सी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और अब हम आ जाएंगे इस हम ए और बी वाली डायरेक्टरी में आ जाएंगे। अब यहाँ तक हमने जो है ये फॉलो कर लिया है, यहाँ तक सब कुछ हो गया हमारा। अब ये स्लैश हुआ, आगे नहीं, स्लैश को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लास्ट में स्लैश तो आएगा नहीं, और ऑलरेडी हम इधर आ चुके हैं। तो हम दोबारा ये इसको भी इग्नोर करेंगे, और हम इन दो डॉट्स को देखेंगे। अब ये दो डॉट्स फिर से ये बता रहे हैं कि हमने इसको पॉप करना है, और हमने बी की पेरेंट डायरेक्टरी में जाना है। बी की पेरेंट डायरेक्टरी है ए। तो यहाँ से ए कैंसिल होगा, और जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो सिर्फ ए होगा, क्योंकि स्टैक में सिर्फ ए ही मौजूद है। ये वैसे मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। जब आप कोड लिखेंगे ना, तब आप ऑलरेडी शुरू में इसको ऐड नहीं करेंगे। जब आखिर में उस जो भी हमारे पास बिल्कुल प्रोग्राम खत्म होने के बाद जो आखिर में हमारे पास स्टैक में वैल्यू आएगी ना, हम उसको बस लिखेंगे। तो ये हमारे पास आखिर में आंसर होगा। तो समझ आ गया आप सबको? ये क्लियर है ये पॉइंट? ये सर क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन? जी। ये सब क्लियर है। ओके, फिर एक काम करते हैं, इसको कोड ही करते हैं। 3 मिनट। अच्छा, तो हम application में बता दूँ। ओके, सबसे पहले हम एक बनाएंगे स्टैक। स्टैक वो होगा जिसमें हमने अपने जिसे हमने यूटिलाइज करते हुए सारा कुछ ऐड करना है, अ, जिसमें हम ये अपने डायरेक्टरीज हैं वो ऐड करते जाएं। उसके बाद हम एक करंट स्ट्रिंग बनाएंगे। करंट स्ट्रिंग का मतलब क्या, मकसद क्या होगा, अ, वो हमें हेल्प करेगी उसमें। हम ना जो भी सपोज हम ये वाली स्ट्रिंग अब स्टोर कर रहे हैं, अच्छा बल्कि मैं दूसरी और बल्कि तो सपोज हम ये वाली स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं, तो क्योंकि हम फॉर लूप चलाएंगे ना, तो वो इस तरह चलेगी। पहले वो डी पे चलेगी, फिर OCUMENT। तो हमने ना उस सारों को एक साथ जोड़ना है, इन सारों को, डॉक्यूमेंट्स को, ये एक स्ट्रिंग बनानी है पूरी की पूरी। तो ये पूरी की पूरी वो स्ट्रिंग एक मरतबा बनेगी, तो करंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा ना जब। और फिर जब नया स्लैश आएगा, तब वो उसको स्टैक में ऐड कर दे। कैसे, मैं ड्राई रन भी करके दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। अभी कोड करते हैं। सो फॉर सी 5, बस। अच्छा, ये मैं क्यों लगा रहा हूँ ये प्रोग्राम, ताकि तब तक चले जब तक ना ये ख़त्म नहीं हो जाता, और फिर आखिर में एक मरतबा और स्लैश में अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ। अपनी तरफ से मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ वो भी आपको भी समझाता हूँ। सी, पहली तो हमारी कंडीशन है कि अगर सी इज इक्वल टू स्लैश आ जाएगा। ठीक है, ये एक तो ये हमारी कंडीशन कि अगर जो भी हमारा कैरेक्टर है, या ये स्लैश पे हम पहुंचते हैं, जैसे या इस स्लैश पे पहुंचते हैं, या इस स्लैश पे पहुंचते हैं। एक तो ये कंडीशन है। एक तो हमने इस स्लैश पे पहुंच के कुछ करना है। दूसरी हमारी है एल्स, कि अगर स्लैश के अलावा जो भी होता है, राइट, स्लैश के अलावा जो भी होगा, तब हमने क्या करना है, उसे हमने अपेंड कर देना है। क्योंकि स्लैश के अलावा जो भी हमारे पास होगा ना, स्लैश के अलावा जो भी हमारे पास होगा, हम उसे ऑटोमेटिकली अपेंड कर देंगे
अपनी करंट वाली डायरेक्टरी में, करंट वाली सॉरी स्ट्रिंग में, क्योंकि स्लैश के अलावा आपके देखेंगे जो भी आपको मिलेगा वो एक डायरेक्टरी नेम होगा। तो अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि डॉट डॉट से पहले अगर ये सपोज ये वाला स्लैश यहाँ पर ना होता तो ये डॉट डॉक्यूमेंट से लेके ये पूरा डॉट डॉट ना, ये एक फाइल नेम एक डायरेक्टरी नेम कंसिडर होता है। सपोज ये अगर ये इस वाले स्लैश की जगह आपके पास एक डॉट लगा हुआ था तो ये तीन डॉट और ये डॉक्यूमेंट्स वाला वर्ड मिला के ना ये एक डायरेक्टरी नेम कंसिडर होता है, इंस्टेड के दो या फिर सिर्फ दो डॉट भी होते तब भी। तो ये जो दो डॉट है उनका जो मैंने आपको पहले वाला फंक्शन बताया था कि पॉप करना है, वो सेंस में कंसिडर नहीं होते ये वाले डॉट। तो इन दोनों को ना आइसोलेट होना जरूरी है, इन दो डॉट्स का आइसोलेट होना जरूरी है बिटवीन द टू स्लैशेस। क्लियर? ओके। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि हमने इस वाले सी के अंदर क्या करना है और क्यों करना है। तो एक हम कंडीशन लगाएंगे, इफ करंट इज इक्वल टू डॉट डॉट। तो अगर हम इन आइसोलेटेड दो स्लैशेस दो डॉट्स को हैंडल करें तब हमने क्या करना। ठीक है, तब हम क्या करते हैं। हाँ, तो पहले तो हम चेक करेंगे कि स्टैक इम्पटी नहीं होना चाहिए। अगर तो स्टैक इम्पटी नहीं है तब हम स्टैक में से पॉप कर देंगे। ठीक है, हमने जो एक डायरेक्टरी है जो उस स्टैक के उस लेवल पे है, सपोज हमारे स्टैक के लेवल पे ये हमारा स्टैक के लेवल्स हैं हमारे। तो यहाँ हमारे पास होम पड़ा हुआ है, यहाँ यूज़र पड़ा हुआ है, और यहाँ पड़ा हुआ है डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, यहाँ डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, ये वाले एग्जांपल में ले रहा हूँ। तो अब हमारे पास डॉट डॉट आता है तो उसने डॉक्यूमेंट्स को पॉप कर देगा, वो इस स्टैक को इस स्टैक में से जो टॉप पे डॉक्यूमेंट्स पड़ा होगा वो उसे पॉप कर देगा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन अब हमने हैंडल कर ली। अब हम लगाएंगे कि हेलो। एक एलिफेंट। जी सर। आवाज आ रही है? जी सर। ओ ओके। ये लाइन नंबर 7 के अंदर 4C इन पाथ प्लस स्लैश, ये प्लस स्लैश जी सर, एक बार मैं बता बताता देना। हूँ, मैं बताता हूँ सर जी। मैं फॉरवर्ड कर दूँ ना, आखिर में आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्यों लगा रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम करेंगे कि एलिफ अगर करंट इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, यानी जो करंट स्ट्रिंग है वो एम्प्टी ना हो, एंड जो क्या बोला, एंड करंट इज नॉट इक्वल टू डॉट। तो अगर डॉट भी आएगा, डॉट वाला केस भी हमने हैंडल करना है। अगर डॉट आता है यहाँ पर, आई थिंक इन्होंने यहाँ किसी एग्जाम्पल में नहीं दिया हुआ डॉट, हाँ यहाँ सिंगल डॉट दिया हुआ है, तो अगर ये वाला डॉट आता है तो हमने इसको इग्नोर कर देना है। और इंस्टेड हमने क्या करना है कि हमने जो स्टैक है उसे अपेंड कर देना है, और उसमें अपेंड कर देना है करंट। तो जो हम सपोज यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट स्टोर कर लिया है, इसमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हमने पूरा इसमें रन किया, एक बार डॉक्यूमेंट्स पूरा वर्ड आ गया है अब हमारे करंट में। उसके बाद या अगर वो एलिफ एम्प्टी नहीं है तो या तो वो एम्प्टी नहीं है या फिर हमारे पास अगर डॉट आ गया है, तो हमने उससे जो ये डॉक्यूमेंट है ना हमने स्टैक में या फिर यूज़र है या वर्ड होम है या कोई भी है डायरेक्टरी का नेम, वो हमने इसमें स्टोर कर देना है। अब सर पूछ रहे थे कि लास्ट में हम वो क्यों लगाते हैं। सपोज के हम यहाँ पिक्चर्स पे पहुंच गए हैं, लास्ट में हम स्लैश पे लगाते हैं। हम यहाँ पिक्चर्स पे पहुंच गए हैं, पिक्चर्स जो है वो करंट वाले जो इसमें स्ट्रिंग में है वो स्टोर हो गया, वो वर्ड राइट, पूरा पिक्चर्स वाला वर्ड स्टोर हो गया इस करंट वाली स्ट्रिंग में। अब यहाँ पर करंट पड़ा है, अब हम इसमें कैसे अपेंड करेंगे वापस इस स्टैक के अंदर इस वर्ड को, क्योंकि लास्ट हमें एक स्लैश तो चाहिए ना। ये हमने यहाँ कंडीशन लगाई हुई है कि जब तक सी इज इक्वल टू स्लैश नहीं आता तब तक हम इस इफ के अंदर इंटर नहीं हो सकते, और जब तक हम इस इफ के अंदर नहीं इंटर नहीं हो सकते तब तक हम इस एलिफ के अंदर इंटर नहीं हो सकते, और जब तक इस एलिफ के अंदर इंटर नहीं होंगे तब तक हम इस स्टैक में अपेंड नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम एक एक्स्ट्रा वो लगा रहे हैं,
एक एक्स्ट्रा स्लैश लगा रहे हैं ताकि हम इसके अंदर इंटर हो सकें, और ये जो आखिर में अगर कोई हमारे पास ऐसा वर्ड आ जाता है जैसे पिक्चर्स आ गए तो हम उसको अपेंड कर सकें। तो ये क्लियर है सर ये पॉइंट? ओके, जी होपफुली क्लियर है। अब हम आखिर में एक लास्ट हमने काम करना है कि हमने इसे करना है रिटर्न। रिटर्न हम कैसे करेंगे? हमें एक तो शुरू में पाथ की रिटर्न लगाना है, और सॉरी स्लैश लगाना है। तो जो भी हम आउटपुट रिटर्न कर रहे होंगे उसके लिए शुरू में एक स्लैश होना जरूरी है, तो वो हम लिख लगा रहे हैं। फिर हम क्या करें कि स्टैक में जो वैल्यू स्टोर होंगी वो इस तरह स्टोर होंगी। यहाँ होम है, यहाँ पर यूज़र है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट है। तो हम ऐसे लगाते हैं कि एक स्लैश लगाया हमने, और उसके साथ हमने यूटिलाइज किया डॉट जॉइन फंक्शन। डॉट जॉइन फंक्शन क्या करेगा? स्टैक की जो वैल्यूज होंगी उन्हें आपस में एक स्ट्रिंग की फॉर्म में ज्वाइन कर देगा, और उन हर वैल्यू के दरमियान में, यानी दो वैल्यूज के दरमियान में, होम और यूजर के दरमियान में एक स्लैश लगा देगा। एक स्टार्ट में स्लैश लगाएगा और हर वैल्यू के दरमियान में स्लैश लगाएगा, और वैल्यू को रिटर्न कर देगा। अब रन करके देखते हैं। थोड़ा सा let's see कि गलती कहाँ पर होगी। ओ हाँ, एक चीज़ में हमारे करना याद नहीं रही। थिंक वो इससे बाहर होगी। हाँ, यहाँ पर हमने जो करंट है उससे इज इक्वल टू हर मरतबा एक मरतबा जब हम अपेंड कर देंगे तो हमने करंट वाली स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू जीरो करनी है, क्योंकि हमने सपोज एक मरतबा होम को स्टोर कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम अब हमने होम से आगे बढ़ जाना है। अब हमने यूजर्स को स्टोर करना है, या और फिर उसके बाद अगर यूजर को एक मरतबा हमने स्टोर कर लिया स्टैक में, तो हमने डॉक्यूमेंट को स्टोर करना है, फिर पिक्चर्स को स्टोर करना है। तो करंट की वैल्यू वो जीरो तो होनी चाहिए, वरना तो फिर वो उसी में ऑटोमेटिकली, यानी होम यूजर में अपेंड हो जाएगा, यूजर डॉक्यूमेंट में अपेंड हो जाएगा। तो ये हम एक मैं चीज़ भूल गया। तो ये चीज़ आपने सो बिट ओके इट्स वर्किंग। तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो ओ ऑफ एन होगी, क्योंकि पूरे हम उस पर एक ही मरतबा आइट्रेट कर रहे हैं, और एक हम स्टैक बना रहे हैं, तो इसकी मेमोरी कम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन ही होगी। तो इसमें अगर किसी को कोई समझ नहीं आया तो पूछ लें बेशक। मैम आसमा आप प्रेजेंट करना चाहते हैं? इसे एक बार कोड से ड्राई रन कर देना। ओके सर। जी सर, मैं करती हूँ। एक मिनट मैम, ज़रा इसे ट्राई कर दूँ जल्दी जी ठीक है। सर। अब देखें, पहले हमने रन किया पाथ, पहले ये एक मरतबा रन हुआ। सबसे पहले हमारे पास आता है स्लैश। अब स्लैश आएगा तो फिलहाल तो हमारे पास करंट जो है वो इम्पटी है। तो यहाँ पर कंडीशन है करंट इम्पटी नहीं होना चाहिए, तो ये कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। हम आगे बढ़ेंगे, फिर हमारे पास एच आया। अब एच से लेकर ई तक हमारे पास, क्योंकि यहाँ एल्स कंडीशन में हम आते जाएंगे, और ना करंट में ये सारा होम अपेंड हो जाएगा। वहाँ पूरा होम वर्ड एक एक करके अपेंड होगा। एच पहले अपेंड होगा, फिर ओ, फिर एम, फिर ई। तो करंट की जो वो हमारे पास वैल्यू होगी वो होगी होम करंटली। अब होम पे और फिर हमारे पास आएगा ये वाला स्लैश। अब इस वाले स्लैश के आते ही है ना, हम इस कंडीशन में इंटर हो जाएंगे। हम देखेंगे हमारे पास क्या आ रहा है। करंट इम्पटी नहीं है, तो हम एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है इन दोनों में से, क्योंकि हमने एंड लगाया। तो हम इसके अंदर या बल्कि दोनों सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, क्योंकि कि एंड जी ये डॉट नहीं होना चाहिए। डॉट होगा तो हम बिल्कुल से इग्नोर कर देंगे। तो एक तो ये इम्पटी नहीं है, दूसरा ये डॉट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, होम को अपेंड कर देंगे स्टैक के अंदर। स्टैक के अंदर होम अपेंड हो गया, फिर हम आगे चलेंगे, यूजर्स आएगा। वंस अगेन हम इस जब तक यू से लेके आर तक हम ऐसे ही चलते रहेंगे इस पूरे पे। इस पे हम जो हमारे पास स्ट्रिंग है, पूरा जो वर्ड है उस पे चलेंगे, उसको करंट में अपेंड करेंगे, और सेम प्रोसेस रिपीट होगा। स्लैश पे हम आएंगे, और जो यहाँ पर दोबारा स्टैक के दूसरे लेवल पे हम उसे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो नीचे यहाँ पर होम होगा स्टैक में, यहाँ पर होम हुआ था, अब यहाँ पर यूज़र हो जाएगा। ठीक है, फिर सिमिलर केस होगा डॉक्यूमेंट में।
फिर स्लैश आएगा। अब हम इस वाले केस में पहुंचते हैं जहाँ पर डबल डॉट आ गए। जैसे ही डबल डॉट आएगा तो स्टैक से जो डॉक्यूमेंट टॉप पे पड़ा हुआ होगा, स्टैक पे, यहाँ पर इस वक्त स्टैक पे डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ होगा, तो ये डॉक्यूमेंट को पॉप कर देगा। ठीक है, हम ये पूरा वर्ड हम पहले करंट में अपेंड करते हैं और फिर पूरा वर्ड ही एक साथ वो स्टैक में अपेंड होता है। तो ये डॉक्यूमेंट अपेंड हो गया। अब टॉप पर हमारे पास पड़ा यूजर। ठीक है, फिर से स्लैश आया। फिर से हम देखते हैं पहले करंट में फिर पिक्चर्स ऐड होगा एंड सो ऑन, इसी तरह वो होता जाएगा। तो आखिर में फिर एक मरतबा स्लैश आएगा ताकि वो पिक्चर्स वाला वर्ड भी ऐड हो जाए। तो ये पॉइंट आपको आ गया समझ? ओके, नाइस, अब समझ आ गया, थैंक यू। तो मैम आप करना चाहती हैं present? जी सर, मैं करती हूँ। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस यस मैम। मैम। कोई क्वेश्चन रीड करना चाहेगा? There are n जी सर। cards. There are n cards at given mails away from the starting mails zero traveling to reach the mails target. You are given two integer array position speed boards of length and where position I in the starting mails of the I car and speed I in is the speed of the I car is miles per hour. A car cannot pass another car, but it can catch out and then travel next to it at the speed of the lower car. Our car feet is a car or cars are driving next to each other. The speed of the car's field is the minimum speed of any cars in the field. If a car catches up to a car field at the mill's target, it will still be considered a part of the car field. Return the numbers of the car fields that will arrive at the destination. वहां पे वो हमें कह रहे हैं कि समझे हम ना, जिस तरह एक पाथ है और उसके ऊपर ना कार्स डालनी है। ये जो हमारी पोजीशन है, ये कार्स की पोजीशन बता रही है कौन किस पे है। ठीक है, और ये जो स्पीड है, ये हमें उनकी स्पीड्स बता रही हैं कि वो उन कार से क्या स्पीड है। जैसे हमारे जो 10th नंबर पे हमारे कार है, ठीक है, वो जो है उसकी जो स्पीड है वो 2 है। हमारा एक ही पाथ है, ठीक है, उसको उसके ऊपर हमारी जो कार्स हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट नहीं चल सकती। ठीक है, बिल्कुल वो एक दूसरे के, अगर उनकी स्पीड इक्वल हो गई है ना कहीं पे, मतलब कि एक दूसरे के वो इक्वल आ गई हैं कार्स, तो जो जिस कार का उन दोनों में से मिनिमम होगा ना स्पीड, जिस कार की मिनिमम स्पीड होगी, वो कार जो है वो रह जाएगी, और दूसरी जो है वो समझे हम ना कैंसिल कर देंगे। मतलब वहां पे उसको हम कार फ्लिट कहेंगे। जैसे ही कोई उसकी सेम पोजीशन पे आएगी कोई और कार उस स्पीड ज्यादा होने की वजह से, तो वहां पे वो दोनों कार फ्लिट कर देंगे। जिसकी मिनिमम स्पीड होगी वो वाली जो है वो रह जाएगी, और एक कार जो है वो खत्म हो जाएगी उन दोनों में से। ठीक है, और इस तरह हमने जो है रिटर्न करवानी है आखिर में आउटपुट के कितनी कार्स जो है जो फ्लीट करने के बाद जो है वो पहुंची हैं डेस्टिनेशन पे, मतलब टारगेट पे। ठीक है, टारगेट जो है वो हमारा 12 है। सर में ये स्क्रीन विजिबल है आप सबको? Yes, ma'am. जैसे हम देखें, ये फर्स्ट एग्जांपल, तो हमारी जो ये 10th पोजीशन पे कार है उसकी जो स्पीड है वो है 2। ठीक है, ये जो है ये हमने 10th पे जो है ये वो मतलब कार बनाई है। ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए। और ये एक जो है 8 पे जो कार है उसकी स्पीड है 4। इसी तरह 0 पे जो है वो 1 की स्पीड से चल रही है, और 5th पे जो है वो भी 1 की स्पीड से चल रही है, और जो 3 पे वो 3 की स्पीड से चल रही है। पहले हम क्या करेंगे, हम इन सबको ना एक पेयर्स में कर देंगे। ठीक है, जिसमें हम कार की पोजीशन एक होगी और उसकी स्पीड होगी। ठीक है, उनको हम पेयर्स में कर लेंगे और उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ना अरेंज कर देंगे। हम इधर से इस साइड पे देखेंगे। ठीक है, हम उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे सब पेयर्स को। जब हमने उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में किया तो आप देखेंगे 10th पोजीशन पे जो है हमारी कार वो 2 की स्पीड से, 8 पे 4 की स्पीड से जा रही है, और ये जो है 5 पे 1 की स्पीड से। और सेम इसी तरह 3 पे जो है वो 3 की स्पीड से जा रही है, और 0 पे जो है 1 की स्पीड से है।
तो अब अगर हम देखें तो हमारी जो ये 10th पे जो है कार, उसकी जो स्पीड है, ठीक है, वो जा रही है 2 की स्पीड से। तो अगर हम देखें कि हमारी ये जो टारगेट है इसको कितना टाइम लगेगा, मतलब कि आगे टारगेट पे पहुंचते हुए कितना दूर है टारगेट से। ये 2 की स्पीड पे जा रही है, तो इसको सिर्फ 1 मिनट लगेगा, ठीक है, मतलब कि इसको सिर्फ एक पास ही लेना होगा। मतलब कि अगर यहाँ से अगर ये 2 स्टेप लेती है, क्योंकि 2 की स्पीड से जा रही है, हम एक एक स्टेप को एक कंसीडर करते हैं और दूसरे को दो। ठीक है, अगर हम देखें तो ये अगर 2 की स्पीड से जा रही है तो ये सीधा अब अगली दफा मूव करेगी तो ये यहाँ 12 पे होगी, टारगेट पे। सेम इस तरह अगर हम इसको 8 को देखें, 8 हमारा 4 की स्पीड से जा रहा है, मतलब अगर तो वो अब एक स्टेप भी लेता है तो वो सीधा डायरेक्ट जो है वो टारगेट पे जाएगा। इसका मतलब है जैसे अगर कोई कार जो है और उसकी जो पिछले वाली कार है, अगर उनकी कहीं पे भी जो है वो इक्वल टाइम पे जो है वो टारगेट पहुंच रहे हैं, मतलब कि एक साथ पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे कहीं ना कहीं हमारे दरमियान में जो है दोनों कार्स फ्लीट करेंगी, ठीक है। अगर तो वो दोनों एक टाइम पे टारगेट पे पहुंच रहे हैं, या फिर जो हमारी है जो पहली कार है, ये वाली जो कार है, अगर तो इसका जो है ये हम बाद में पहुंच रही है, मतलब कि थोड़ा, और ये वाली जल्दी पहुंच रही है, तो भी हमारा कार फ्लीट होगा। तो इसलिए हम ये देखेंगे तो ये दोनों कार फ्लीट कर जाएंगी और हमारे पास जो है ये वाली कार जो है ना वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो थी ये 4 की स्पीड से जा रही थी, इसकी जो है स्पीड ज्यादा थी। तो इसलिए हमारे पास ये कहीं दरमियान में कार फ्लीट हुई, और ये वाली जो है ये हमारे पास है, तो ये वाली जो है ये खत्म हो गई, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों एक पोजीशन पे आ गई थी। तो उसके बाद अगर हम देखें, ये जो 5th पे है वो 1 की स्पीड से जा रही है, और जो 3 पे है वो 3 की स्पीड से जा रही है। अगर हम देखें कि जो 5th वाली है वो 1 बाय 1 करती जाएगी, और इसको कितना टाइम लगेगा, मतलब कि यहाँ टारगेट तक पहुंचते हुए इसको 7 मिनट्स लगेंगे हमारे पास, ये बाकी 7 का डिस्टेंस पूछता है, ठीक है, इसको 7 मिनट्स लगेंगे। और ये जो हमारी 3 वाली है, इसको जो है वो ये 3 मिनट्स पे पहुंच जाएगी, मतलब कि इसको ये जब इसको 3 स्टेप सिर्फ लेने पड़ेंगे, उसको 7 स्टेप लेने पड़ेंगे। मतलब ये जो है हमारी जो बैक वाली कार है जो थर्ड पोजीशन पे है, ये उससे पहले पहुंच जाएगी। इसका मतलब है ये उससे पहले पहुंचे तो इधर भी कहीं ना कहीं कार फ्लिट जरूर होगा दरमियान में, मिडल में, क्योंकि वो जो है मतलब कि क्योंकि उसकी पिछले वाली कार जो है वो पहले पहुंच रही है एज कम्पेयर टू उसके अगले वाली कार के। तो इसका कहीं ना कहीं इस डिस्टेंस में, इस एरिया में कहीं ना कहीं इन दोनों का भी कार फ्लिट होगा। तो हम क्या करेंगे, जिसकी जो है ये होगी, मिनिमम जिसकी कार की स्पीड होगी वो वाली रह जाएगी, मतलब आगे वाली रह जाएगी। हमेशा आगे वाले की अगर कार फ्लिट हुआ तो जाहिर सी बात है आगे वाले की जो है वही उसकी स्पीड ही कम होगी। तो हमारी ये वाली कार रह जाएगी और ये वाली जो है ये डिलीट हो जाएगी। ये कार फ्लिट की वजह से एंड पे क्या होगा, ये जो जीरो है, अगर हम देखें तो ये जीरो जो है वो 1 की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, ये तो आराम से जाता जाएगा क्योंकि इसके पीछे कोई कार है ही नहीं फ्लीट करने के लिए, ठीक है ना। ये इसके साथ अगर हम इनको कंपेयर करें तो इसके साथ भी इसकी ना तो इसके साथ कार फ्लीट कर सकती है, ये जीरो कर सकता है ना इसके साथ हो सकती है। तो एंड पे जो है हमें रिटर्न कराना है अपना जो है लेंथ को, कि कितनी कार्स जो है वो कार उनकी कार फ्लीट हुई है, कार फ्लीट के बाद कितनी जो है वो बच गई है। सबको स्टेटमेंट क्लियर है कि यहाँ पे वो कहना क्या चाह रहे हैं। So, तो इसी तरह ये जो हम अब अपने प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको इनके वो जो है पेयर्स बनाएंगे, इनकी जो कार्स के पोजीशंस के और इनके जो है स्पीड के। उसके बाद हम क्या करेंगे, उन इनका जो डिस्टेंस है ना वो हम निकालेंगे। टारगेट जो हमारे पास होगा उसको माइनस करेंगे पोजीशन से और उसको डिवाइड करेंगे स्पीड से। तो हमें जो है ये जो डिस्टेंस है ना इनका हर कार का टारगेट से, वो हमें मिल जाएगा। जैसे अगर हम देखें तो हमारा जो ये हमें टारगेट जब हम पहली दफा करेंगे तो ये जो है हमें ये फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो ये हमें क्या करेगा, ये हमें 1 देगा डिस्टेंस, ठीक है। इसके लिए भी हम जब करेंगे तो ये भी हमें 1 देगा डिस्टेंस, जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हम इस पे करेंगे तो ये हमें 7 देगा और आउटपुट में, और अगर हम इस पे करेंगे तो ये हमें 3 देगा, और इस पे करेंगे तो ये हमें 12 देगा, क्योंकि इसका जो है ये 1 की स्पीड से जा रहा है तो ये पूरे 12 मिनट्स ही लेगा, ठीक है। तो इसलिए इस हिसाब से हम फिर क्या करेंगे, हम लगाएंगे कंडीशन। कंडीशन हम ये लगाएंगे कि अगर तो हम क्योंकि हम इधर से डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किए हुए, तो हमें सबसे पहले वो इनपुट जो है यहाँ से लेना शुरू करेगा। तो सबसे पहले वो इसको लेगा, ठीक है, और फिर हम कंडीशन लगाएंगे, अगर तो हमारी जो स्टैक है
वो एक तो हमने एम्प्टी स्टैक बनाई, अगर तो हमारी स्टैक एम्प्टी है तो, और अगर नहीं, अगर सॉरी, अगर हमारी स्टैक में जो है उसकी लेंथ जो है वो 2 है या 2 से ग्रेटर है ना, और और जो है स्टैक के जो अपर पे पड़ा हुआ है वो, और उसके जो स्टैक -2 पे पड़ा हुआ है उससे जो है वो स्मॉलर है, तो वो क्या करे, वो जो है स्टैक में से पॉप कर दे। मतलब जैसे अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास स्टैक आएगी, सबसे पहले हमारे ये 1 आया, ये वाला 1, ठीक है। अभी हमारे स्टैक की जो है वो लेंथ जो है अभी 1 है, तो इसलिए जो है ना अभी जो हमारी कंडीशन है ये फुलफिल होगी, सिंपली वो इसमें अपेंड कराएगा। फिर क्या हुआ, फिर जब दूसरी आई तो इसमें भी जो स्टैक था उसके अंदर 1 स्टोर हो गया। अब हम देखें तो हमारी हमने कंडीशन लगाई थी कि जब हमारी स्टैक जो है उसकी वैल्यू या तो 2 से ग्रेटर हो जाए लेंथ जो है, या फिर जो है स्टैक में की लेंथ 2 के इक्वल हो जाए या उससे ग्रेटर हो, तो फिर जो है क्या करे, वो चेक करे कि हमारे स्टैक के जो टॉप पे है और जो उसके नीचे प्रीवियस एलिमेंट है वो दोनों या तो इक्वल हो, या फिर जो हमारे टॉप पे पड़ा हुआ है ना वो उसकी वैल्यू स्मॉलर हो एज कम्पेयर टू ये स्टैक -2 पे जो नीचे पड़ा हुआ प्रीवियस से। तो वो क्या करे, पॉप कर दे। यहाँ पे हम देखें तो इन दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे इसको पॉप कर देगा। जब वो इसको पॉप करेगा फिर दोबारा से हमारी जो है वो लूप चलेगी, और वो क्या करेगी, वो इसको अपेंड करेगी। ये अब हमारे पास ये आ गया 5 और 1 वाला, जब इसका वो टारगेट निकालेगी तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास टैग में अपेंड हो जाएगा 7। जब 7 अपेंड हुआ फिर उससे चेक किया कंडीशन, हमारी ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही थी कि हमारी स्टैक में जो है वो इसकी लेंथ 2 हो गई है, लेकिन उसने ये देखा कि हमारी जो दूसरी कंडीशन है कि हमारी जो लेंथ वो हमारी स्टैक के जो -1 मतलब टॉप जो एलिमेंट है वो हमारा स्मॉलर नहीं है एज कम्पेयर टू स्टैक के जो प्रीवियस एलिमेंट है, क्योंकि ये तो अब रहा नहीं है, यही इसका प्रीवियस एलिमेंट बन रहा है, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी और वो स्टैक में जो है एक और एलिमेंट अगले एलिमेंट्स को जो है जब अगली फॉर लूप चलेगी तो वो अगले का जो है वो डिस्टेंस जो है वो स्टोर करेगा। इस बारी वो इसका करेगा, इसका जो है वो 3 है। अब फिर से हमारे स्टैक में 3 अपेंड हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा, फिर से वो वही कंडीशन चेक करेगा। अब हमारी जो स्टैक है उसकी लेंथ जो है वो 2 से ग्रेटर हो गई है, तो तब भी इक्वल होनी चाहिए या उससे ग्रेटर होनी चाहिए लेंथ, तो हमारी कंडीशन फुलफिल होगी। फिर वो अगली कंडीशन चेक करेगा कि हमारे जो स्टैक के टॉप पे है वो स्मॉलर है एज कम्पेयर टू उसके प्रीवियस वाले एलिमेंट को। तो हम देखें यहाँ पे हमारा जो स्टैक का टॉप है वो हमारा स्मॉलर है वैल्यू का एज कम्पेयर टू हमारे जो है प्रीवियस जो एलिमेंट पड़ा है -2 पे उससे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम स्टैक में से पॉप करा देंगे। ठीक है, ये जो हम पॉप करा रहे हैं हम वो जो हम जहाँ पे हमारी फ्लीट हो रही है कार्ड्स उनको हम निकालने के लिए करवा रहे हैं। फिर क्या होगा, फिर दोबारा से वो जब फॉर लूप चलेगी तो वो 12 को अपेंड कर देगा। ठीक है, जब वो 12 को अपेंड करेगा तो फिर वो चेक करेगा कि हमारी लेंथ, वो तो फुलफिल हो रही है कंडीशन की हमारी जो लेंथ है वो 2 से ग्रेटर है, लेकिन फिर वो चेक करेगा कि हमारे जो टॉप पे एलिमेंट है उसका हमारा टॉप पर 12 है, उसका वो और उसका प्रीवियस एलिमेंट, और 12 जो है वो स्मॉलर है उसके प्रीवियस एलिमेंट्स है। तो वो देखेंगे टॉप जो है पे जो एलिमेंट पड़ा है वो हमारे प्रीवियस वाले से स्मॉलर नहीं है, इसलिए वो क्या करेगा, ये हमारी जो फॉर लूप है सारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर एंड पे वो जो है लेंथ हमें रिटर्न करा देगा स्टैक की जो कि है 3। इस तरह हमें आउटपुट मिल जाएगा 3। सबको क्लियर है अप्रोच और क्वेश्चन? इसमें एक मिनट में इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम, यस मैम। विजिबल है। सबसे पहले हम पेयर्स के नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके द्वारा हम करेंगे, हम पेयर्स बनाएंगे उनकी स्पीड पोजीशंस के और स्पीड्स के। इसके लिए हम क्या करेंगे, पी हम पोजीशन के लिए यूज कर रहे हैं, एस जो है वो हम स्पीड के लिए यूज कर रहे हैं, और हम लिख रहे हैं फोर पी पी एस जिप, और फिर आगे हम लिखेंगे पोजीशन और स्पीड।
देन हम क्या करें, हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको सॉर्ट करना था, तो इसलिए हम लिखेंगे पेयर्स डॉट सॉर्ट और रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। ये क्या करेगा, इसको इन पेयर्स के जो होंगी उनको जो है वो पेयर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। फिर एक हम एम्प्टी स्टैक लेंगे, फिर हम एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर पी एस इन पेयर्स। ठीक है, ये बारी बारी पेयर्स में से इसको लेगा, और फिर हम क्या करेंगे, स्टैक में हम अपेंड कराएंगे हमारी जो है टारगेट डिस्टेंस, जो है जो फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला था टारगेट माइनस पी और डिवाइडेड बाय एस। और फिर हम कंडीशन लेंगे अगर तो, इफ लेंथ ऑफ द स्टैक is greater than equal to 2 and stack minus 1 is smaller than equal to stack minus 2, तो वो क्या करे, स्टैक में पॉप करवा दे, स्टैक डॉट पॉप, एंड एंड पे हम रिटर्न कराएंगे लेंथ को, लेंथ ऑफ द स्टैक। हम रन करके देखते हैं। एक मिनट, तो पेयर्स माइनस पी पॉप। ये आपका रिटर्न एक लाइन पीछे नहीं आएगा? ओ ओ एक हाँ, सही सही, सॉरी सॉरी सॉरी। और टॉप से आपकी अलाइनमेंट थोड़ी खराब है। स्पेस देना है आपको, हाँ जी। मैम टैब का यूज़ करेंगे ना तो इजी रहेगा। एक मिनट सर। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक पेयर्स का वेरिएबल दिया और हमने उसके अंदर जो हमारे पोजीशन और पोजीशन वाला जो हमें एरे थी और हमें स्पीड की जो एरे दी थी, उन उसमें से हमने वैल्यूज लिया इसने। ठीक है, जैसे हमने यहाँ से 10 लेकर, ये यहाँ से 2 लेगा। ठीक है, ये फॉर लूप के जरिए, ठीक है, यहाँ से इस कंडीशन के जरिए और फॉर पी और एस में जो है वो स्टोर कर देगा पोजीशन को और स्पीड को। ठीक है, और वो हमारी इस पी और एस में आ जाएंगे। हमने फिर क्या किया, पेयर डॉट सॉर्ट किया उसको, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, ये बिल्ट इन फंक्शन है उनको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने का। ठीक है, इसको जो है ये पेयर्स वाली को एरे को जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद हमने किया एक स्टैक बनाया एम्प्टी, फिर हमने जो है वो एक फॉर लूप चलाई है फॉर पी एस इन पेयर्स पे। ठीक है, जो जो हमने यहाँ पे पेयर्स बनाए थे उन पे। फिर हमने क्या किया, एक स्टैक लिया और स्टैक में हम अपेंड कराते गए हम टारगेट जो हमने फॉर्मूला लिखा था हमने डिस्टेंस को, के जो हमें डिस्टेंस जो है हमारी स्टैक में अपेंड कराएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर तो स्टैक की लेंथ है वो ग्रेटर हो या इक्वल है 2 के, और फिर वो चेक करेगा अगर तो ऐसा है तो फिर हम देखेगा कि अगर स्टैक के जो टॉप पे है वो स्मॉलर वैल्यू हो गई है, उसकी इक्वल वैल्यू है स्टैक माइनस 2 के जो प्रीवियस एलिमेंट है उसके। अगर तो वैसा है तो वो स्टैक में से पॉप कर देगा
का जो टॉप वाला एलिमेंट होगा उसको, और एंड पे क्या करेगा, रिटर्न करा देगा हमें लेंथ जो है स्टैक की। सबको क्लियर है या मुझे ड्राई रन दोबारा करना पड़ेगा? हाँ मैम क्लियर है। अगर हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओ एन, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी आई थिंक ओ एन ही होगी, क्योंकि हम इसमें जो है सॉर्ट का फंक्शन भी यूज कर रहे हैं और हमने जो है स्टैक भी यूज किया है, तो इसकी जो है टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ एन होगी। ये सॉर्ट और रिवर्स करने की वजह। वो रिवर्स करेंगे क्योंकि हमने यहाँ से देखें, हम यहाँ से देखना शुरू कर रहे हैं एज कंपेयर टू, अगर हम यहाँ से देखना शुरू करें तो हमें जो है इतना सही वो आंसर नहीं मिलेगा। आई थिंक सो, मैंने, हाँ यही वजह है। एक बार वो सॉर्ट खत्म करके चेक करें। ओके। सिंपली कमेंट कर देते हैं। हमारी आउटपुट जो है उसमें जो है वो फॉल्स आ रही है। आई थिंक यहाँ पे कोई जो है वो उसके, अगर हम यहाँ से करते हैं तो कोई जो है एक और कार जो है वो फ्लीट होगी, इसलिए अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, इसकी जो थी वो 12 थी, और इसकी जो थी, हाँ मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि हमने जो है हमारी स्टैक में जो है वो हमारे जो है डिस्टेंस वो फिर इस तरह स्टोर होगा। 8 सबसे पहले हमारे पास, फिर इस हिसाब से 12 आ जाएगा डिस्टेंस में जब हम पहले वाले करेंगे, और फिर जब हम पॉप आउट करेंगे ना तो फिर हमें वैसे रिजल्ट ही मिलेगा। ये फिर हमारे पास 3 आ जाएगा, जो हम मतलब कि इसका 3 है, फिर इसका 7 है, और फिर इसका जो है वो 1, मतलब कि 2 दफा इसका जो है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। हमारे पास जब ये 1 आ जाएगा और ये यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, क्या होगा जब वो ये कंडीशन चेक करने लगेगा, तो हम देखें तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो है एलिमेंट, वो वहाँ हमारा जो ऊपर वाला है उसकी वैल्यू कम है तो ये पॉप आउट हो जाएगा। फिर ये चेक करेगा इसको और इसको, तो इसकी वजह से हमारा ये भी पॉप आउट हो जाएगा 7 वाला। और फिर वो चेक करेगा जब इसको और इसको, फिर हमारा जो है ये वाला पॉप आउट हो जाएगा, तो हमारी जो लेंथ है ना वो सही रिटर्न नहीं हो रही। हमारा जो है ये क्योंकि ये सबसे ग्रेटर है हमारा, जो है ये जो 0 से चल रहा है इसकी वैल्यू, तो जिसकी वजह से ये हमारी जो है आंसर जो है आउटपुट गलत आ रही है। अगर हम देखें तो इसलिए जो है हम जो है वो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। ओके। जो जो सॉर्ट वाला फंक्शन है वो असेंडिंग ऑर्डर जी, में, सॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में। वो असेंडिंग वाला भी है और डिसेंडिंग वाला भी है। अगर तो हम सिंपल लिखते हैं पेयर डॉट सॉर्ट, तो वो क्या करेगा, उसको सिंपली सिर्फ सॉर्ट के फंक्शन से वो उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। अगर तो हम ये हमें अकेला ये इतना लिख देना तो ये हमें असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा कन्वर्ट। ठीक है। अगर तो हम लिखें, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक किया, अगर हम इसके अंदर रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू लिख दें तो उसको डिसेंडिंग में कर देगा, ब्रैकेट्स में। सर आई आपको इस बात की समझ? ठीक है। ओके। मैं कहना ही चाह रहा था कि जब हमने पेयर डॉट सॉर्ट कर दिया है, तो ये है ये जी, सेंडिंग ऑर्डर में, तो हमें चाहिए भी सेंडिंग ऑर्डर में ही है ना, कि सबसे पहले असेंडिंग छोटा। में नहीं चाहिए, डिसेंडिंग में चाहिए सर। ओके जी, ओके ये ओके। देखिए ना, मैंने यहाँ पे इसको डिसेंडिंग में कन्वर्ट किया हुआ है इनको सबको। ठीक है, 10 था ही सबसे बड़ा इसलिए शुरू में शो हो रहा है, फिर 8 है, फिर हमारे पास ये देखिए यहाँ से ऑर्डर हमारा जो है वो चेंज हुआ हुआ है यहाँ पे। ओके गॉट इट। जी सर। इसे वो पेयर इज इक्वल टू पेयर पेयर डॉट सॉर्ट कर ले, लाइन नंबर 5। कर लिया सर मैंने। हाँ ऐसे भी चल गया। ठीक।
ये जो है ये वाला हमने क्योंकि इसको डिसेंडिंग में करना था, डिसेंडिंग के लिए यही फॉर्मूला है, सॉर्ट के अंदर की ब्रैकेट्स के अंदर में रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू लिखना पड़ता है। लेकिन अगर हम उसे असेंडिंग में करना हो तो हम जो है सिंपल सॉर्ट और ब्रैकेट्स देंगे, फिर रिवर्स ट्रू नहीं लिखेंगे हम। तो इसलिए जो है हमने अब इसके अंदर रिवर्स ट्रू लिखा क्योंकि हमें डिसेंडिंग में चाहिए था, असेंडिंग में नहीं चाहिए ओके। था। सर अब 4 मिनट्स रह गए, हम नेक्स्ट मूव करें क्वेश्चन पे या फिर? नहीं, मैं ये चीजें इसलिए पूछ रहा था कि टाइम इतना नहीं है, क्योंकि 8 मिनट में तो प्रेजेंट नहीं होगा ना कंप्लीट, तो अब वैसे भी 4 मिनट रह गए हैं, 3 मिनट। सही। हाँ मैम, आपने कोई तैयार किया हुआ क्वेश्चन? और सर तैयार तो नहीं किया, मैं अभी देख सकती हूँ, मतलब कि कोई वैसे ही कोई जाएगा। वो थ्योरी उसकी पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन की। ठीक है सर। रुसलान, ये वाली अप्रोच सही नहीं है। यहाँ हाई कोर्ट को ये रिकमेंड किया जाता है कि आप जीरो से स्टार्ट मत करें। ये इंतजार मत करें कि फ्रॉम स्क्रैच कब से स्टार्ट करें, जहाँ से मिले आपको वो स्टार्ट कर दें। कि आप देखें, हम रैंडम क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो इससे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ स्टैक कर रहे हैं, आप कोई किसी और सेशन में जाएंगे आपको क्यों मिल जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये इंतज़ार मत कीजिए कि कोई नया सेशन स्टार्ट होगा तब हम स्टार्ट करेंगे। जो भी सेशन में आपको जहाँ से भी जो भी क्वेश्चन मिल जाता है डिट कोड का, आप वो करें। और सर मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है। जी सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जैसे सब प्रॉब्लम स्टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये क्या वीक वाइज पहले से आउटलाइन बना हुआ है कि एक वीक में हम स्टैक देखेंगे, दूसरे वीक में कुछ और देखेंगे? जी सर, एक सर, लफ्स की ऐसा ही है। आउटलाइन, जी, एक लफ्स से आउटलाइन बनाई हुई है, और वो ना पिन भी है स्लैक में, जो 8 AM वाला चैनल है। लेकिन ओके, ज़रूरी नहीं है कि थैंक यू। वैसे उसे फॉलो करें। ट्राई करते हैं उसे फॉलो करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है। जैसे हमने आई थिंक इसी वीक के स्टार्ट में हमने एक और क्वेश्चन है सर, ये बता दें ये कौन सा वीक चल रहा है, क्योंकि मैंने सिर्फ 2-3 दिन पहले ज्वाइन किया है इस सेशन को। सर मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी सर, अपना क्वेश्चन रिपीट करें आप काइंडली। मैं पूछ रहा हूँ मैम कि ये कब से सेशन स्टार्ट है, क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले ज्वाइन किया है इस सर सेशन। ये जो है ये वीक इसका 4 है और डे 3 है इस सेशन का। अच्छा, और ये भी 6 वीक सेशन होगा? हाँ जी, 6 वीक सेशन है। हमने जो है शुरू किया है, आई थिंक हमारे एरे थे, फर्स्ट वीक एरे और था स्ट्रिंग्स, और सेकंड वीक हमारे था हैश मैप और सेट, और थर्ड वीक हमने 2 पॉइंटर्स कवर किए, और ये जो वीक है हमारा स्टैक और क्यू का है। तो इसलिए हमारे जो है सब क्वेश्चन स्टैक और क्यू से रिलेटेड होंगे इस वीक। और नेक्स्ट वीक फिर और हमारा डाटा स्ट्रक्चर उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम वीक में। जो फर्स्ट डे होता है वीक का, वो जो होता है वो उसके ऊपर इंट्रोडक्शन पे होता है, मतलब उस डाटा स्ट्रक्चर के, और फिर उसके आगे जो है हम फिर इनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लीड कोड के। थैंक यू मैम। टाइम अप हो मैम, टाइम अप हो गया। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह ओके, हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।